क्या आपका नाम कुंभ राशि पर है? आपका नाम एस पर है? तो ये वीडियो आप ही के लिए दोस्तों कुंभ राशि वाले जो जातक है वो काफी परेशान चल रहे हैं। शारीरिक परेशानी आ रही है, मानसिक परेशानी आ रही है, बेवजह के लांछन लग रहे हैं, मानसिक तनाव आ रहा है, नौकरी में परेशानी आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है, शुरू से लगाकर एंड तक देखना। मैं आपको इसके पूरे कारण बताऊंगा कि ये किस कारण आ रहा है और इसको दूर करने के उपाय आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों कुंभ राशि के जो जातक है पिछले 8 महीनों से परेशान चल रहे हैं। किसी के शारीरिक परेशानी आ रही है, शारीरिक परेशानी, पेट में दर्द हो रहा है, कोई मानसिक रूप से है, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी के हाथ में दर्द हो रहा है, किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी के कमर में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों ये कुंभ राशि के जो जातक है जिनका नाम स से है, ऐसे जातकों के हैं जो सतभिषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ऐसे जातकों की ये तकलीफ आ रही है। दोस्तों ये तकलीफ किस कारण आ रही है? इसका मेन कारण है कि राहु जो ग्रह है वह अभी कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है। कुंभ राशि के अंदर जब राहु गोचर कर रहा है तो वो सतभिषा नक्षत्र के ऊपर गोचर कर रहा है। दोस्तों सतभिषा नक्षत्र के ऊपर जब राहु गोचर कर रहा है, ये उसका स्वयं का नक्षत्र है, जिसके कारण यहां पर थोड़ी उथल पुथल हो रही है। और उथल पुथल होने का कारण सिर्फ एक राहु ही नहीं है, अन्य ग्रह की दृष्टि भी यहां पर है, जिसमें गुरु ग्रह की दृष्टि जो है वह भी दृष्टि हम देख रहे हैं। मगर कुंभ राशि के ऊपर सिर्फ राहु का जो है गमन करना वह ज्यादा परेशानी दे रहा है। दोस्तों आप कहेंगे कि भाई हमारा एस पर नाम है या हमारा कुंभ राशि पर नाम है, तो ये परेशानी किस किस कारण के? कोई के हाथ दुख रहा है, किसी के पेट दुख रहा है, किसी के चेस्ट में पेन हो रहा है, या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, या डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का कहा है। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूं कि राहु किस किस जातक के कहां कहां प्रभाव डाल रहा है। अगर एक ही जातक है जिसका नाम स पर है तो भी किसी का हाथ अलग, किसी के हाथ पर प्रॉब्लम कर रहा है, किसी के पेट पर, तो ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं। दोस्तों राहु ग्रह जो है वह राहु और केतु जो ग्रह है उनको छाया ग्रह माना गया है। और ये छाया ग्रह जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा के जो कटान बिंदु है उनको माध्यम मानकर हमारे ज्योतिष शास्त्र इसको माना है। तो दोस्तों ये सभी जो अलग अलग प्रभाव आ रहे हैं, कोई अगर कुंभ राशि का है उसके नौकरी में परेशानी आ रही है, तो ये कारण क्या है कि उनका लगन जो है वह अलग है। राशि तो उनकी कुंभ ही है, नाम उनका कुंभ पर ही है, मगर उनका जो लगन है वह अलग है। तो दोस्तों किस किस लगन के अनुसार क्या क्या फल मिल रहा है, मैं पहले बात करूंगा कि अगर आपका मेष लगन है तो राहु यहां पर 11वें भाव में है। तो 11वें भाव में होने के कारण ये हाथ का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे जातक के जो हाथ है उन हाथों के अंदर दर्द की प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो ये लाभ का स्थान है। तो ऐसे जातक जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल उनको नहीं प्राप्त हो रहा है, मगर अचानक उनको लाभ हो रहा है, और वो जो मेहनत कर रहे हैं उन मेहनत से उनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो राहु वहां 11वें भाव में है, लाभ स्थान में है, इसलिए वहां ये प्रॉब्लम कर रहा है। दोस्तों अगर आपका वृषभ लगन है तो यहां दोस्तों आपके 10वें भाव के अंदर जो है वह राहु अभी गोचर कर रहा है। तो अगर 10वें भाव में ये गोचर कर रहा है तो ऐसे जो स नाम के जातक हैं उनके नौकरी के अंदर यहां परेशानी आ रही है, धंधे के अंदर उनको परेशानी आ रही है, उनके धंधे में जो उन्होंने माल खरीदा है वो माल बिक नहीं रहा होगा, या ऐसी परेशानी आ रही है कि वह उन्होंने बहुत आयत माल खरीद लिया है, उस माल को उन्होंने उधार में दिया है तो उधार में उनके पैसे फंस गए हैं। अगर नौकरी में है तो नौकरी का परिवर्तन के योग बना देता है। अगर आप एक जगह है तो आपको उस राहु ने, जो एस नाम के जातक है, उस राहु ने आपका स्थानांतरण कर दिया। अगर आप सरकारी नौकरी में है तो आपको अपने जिस जगह आप थे उस जगह से आपको अलग जगह उनको भेज दिया। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि अगर आपकी वृषभ लगन है और ये जो राहु जो है और एस पर नाम है, मगर यह राहु 10वें भाव में आ गया। दोस्तों अगर आपका मिथुन लगन है तो राहु या भाग्य भाव में आया है। भाग्य भाव में अगर ये आता है तो यहां पर ये धर्म के अंदर रुचि बढ़ाता है। ऐसा जातक जो है जिनका नाम एस पर है, उन्होंने अभी इन्हीं दिनों में और आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में वह धार्मिक यात्राएं बहुत सी करेंगे। और ये जो प्रतिनिधित्व करता है, अगर शरीर के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये प्रतिनिधित्व करता है चेस्ट के ऊपर की जो है, ऐसे जातक के चेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है। अगर वह उनका जो लगन है वो मिथुन है और राहु
एस पर नाम है और राहु उनका चल रहा है। दोस्तों अगर आपका लगन कर्क है और सपर नाम है तो यहां क्या परेशानी आ रही है कि यहां आपके 8वें भाव के अंदर जो आयु का भाव है वहां पर आया है, मगर यहां पर आयु के भाव के अंदर अगर राहु आता है तो ऐसे जातक की आयु में वृद्धि करता है, मगर शारीरिक परेशानी जो आती है तो उनको यहां पर मस्से की शिकायत आ गई और उनका जो खून ब्लड के अंदर कुछ संक्रमण की शिकायत यहां पर राहु लेके आया है जो एस नाम के। दोस्तों हम बात करेंगे अगर आपका नाम एस पर है और सिंह लगन है तो यहां 7वें भाव के अंदर राहु आया है। तो राहु जब 7वें भाव में आया तो ये दाम्पत्य जीवन का भाव है, ये दाम्पत्य जीवन का भाव है और दाम्पत्य जीवन के भाव में आता है तो ऐसे जातक के पत्नी से मन मुटाव जो है वो उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो यहां पर ये यूरिन की प्रॉब्लम भी लेके आता है। अगर एस में नाम है और यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है तो आपका जो लगन है वह सिंह लगन है और एस पर आपका नाम आया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कन्या लगन वाले हैं जिनका नाम स पर है मगर उनका लगन कन्या पर है, तो ऐसे जातक के 6ठे भाव जो है वह रोग भाव के अंदर यहां पर राहु आया है। रोग भाव में जब राहु आता है तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की समस्या रहती है। वो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको वात रोग है और वात रोग की समस्याओं से भी घिरे हैं। साथ ही साथ उनके दुश्मन जो है वह ज्यादा यहां प्रकट हो गए। तो अगर आपका एस पर नाम है और आपकी कन्या राशि है तो आपको यहां पर गणेश जी को जरूर मनाना चाहिए ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर आपका एस पर नाम है और यहां तुला लगन है तो पंचम भाव के अंदर राहु आया है। तो पंचम भाव में जो राहु आया है अगर एस नाम के बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई के अंदर, उनके शिक्षा के अंदर भटकाव लेके आया है। साथ ही साथ उनके पेट के अंदर प्रॉब्लम कर देता है। जो एस नाम के उनके जिनके पेट के अंदर प्रॉब्लम बताई है डॉक्टरों ने और ऑपरेशन की सलाह दी है या जिनके ऑपरेशन अभी हुए हैं तो उनका राहु जो है वह विपरीत प्रभाव कर रहा है, क्योंकि सामने अगर केतु है वह अभी सिंह राशि के अंदर और सिंह राशि के अंदर जब केतु है तो राहु ने यहां उनके प्रॉब्लम यहां करनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अगर आपका नाम एस पर है और आपके कहां प्रॉब्लम आ रही है शारीरिक, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों जिन्होंने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं अगर आपका नाम एस पर है और अगर आपका लगन जो है वह वृश्चिक लगन है तो ऐसे जातक के जो है वह राहु जो है वह चौथे भाव के अंदर है। चौथा भाव जो होता है वो माता का होता है। चौथा भाव जो होता है यहां पर देखा जाता है वृश्चिक राशि के चौथे भाव के अंदर है। चौथा भाव माता का होता है। ऐसे जातक की जो माता के लिए प्रॉब्लम चिंतित हो गए, उनकी माँ जो है वह अस्पताल में भर्ती होगी उसके लिए वो चिंता कर रहे होंगे या उनकी माता के स्वास्थ्य में प्रभाव उतार चढ़ाव आ गया जिसके कारण वो चिंतित हो रहे हैं, उनके सुख का अभाव जो पैदा है वो राहु यहां करता है। दोस्तों ऐसे जातक की जो है जिनका लगन यहां पर वृश्चिक है और सपर नाम है, ऐसे जातक के किडनी के अंदर प्रॉब्लम आती है। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आई होगी डॉक्टर ने और ये आपको बताया होगा। मगर दोस्तों यहां अगर देखा जाए तो ज्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में उनको स्वास्थ्य लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगर आपका एस पर नाम है और आपका धनु लगन है तो ऐसे जो तो जातक के तीसरे भाव में यह आ रहा है। ऐसे जातक को उनके भाइयों के कारण परेशानी आ रही है। ऐसे जातक जो है उनके दांतों के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों धनु लगन के अंदर अभी लाभ भी, अगर आपका नाम एस पर है और धनु लगन है तो दोस्तों आपको लाभ होगा, धन का लाभ होगा। यहाँ क्योंकि धनु लगन अगर धनु लगन है और एस पर नाम है तो यह निश्चित तौर पर आपके पराक्रम को बढ़ाता है। जो सेना में जातक होते हैं उनका पराक्रम यहाँ बढ़ता है, उनको शाबाशी जरूर राहु यहाँ दिलवाएगा। ऐसे जातक जो पुलिस में है उनको यहाँ पर अचीवमेंट दिलाएगा, मगर उनके दांत के अंदर और हाथ के अंदर दोस्तों ये प्रॉब्लम करता है। उनके हाथ का कोई ऑपरेशन हो सकता है या हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, तो यहाँ वाहन चलाने में आपको विशेष सावधानी रखनी है। दोस्तों अगर आपका कुंभ राशि के ऊपर नाम है और मकर राशि के अंदर आपका है, अगर मकर लगन है तो ये दूसरे भाव के अंदर राहु आया तो दोस्तों यह धन योग बनता है, मगर ऐसे जातक की नौकरी जो लगता है वो नौकरी छूट जाती है, उनको स्थायी नौकरी प्राप्त नहीं होती है, वो दर दर घूमता फिरता है और नौकरी प्राप्त नहीं होती है। ऐसे दोस्तों को मैं सलाह दूंगा कि जो भी नौकरी आपको मिल रही है उसे आपको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अभी ये काफी दिन यहाँ चलेगा। दोस्तों कितने दिन चलेगा वो मैं आपको अभी बाद में आपको बताऊंगा, ये कुंभ राशि के ऊपर कितना असर करेगा और कितने दिन ये रहेगा। दोस्तों अगर आपकी कुंभ राशि पर
ही नाम है और कुंभ ही लगन है, तो ये आपके पहले भाव में, ऐसे जातक को मस्तिष्क की जो संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, सिर में दर्द की प्रॉब्लम आ सकती है, मानसिक विकार दे देगा, मानसिक तनाव दे देगा और आपको घुमाएगा। दोस्तों बहुत आपको भटकाव होगा, आप एक जगह ठहर नहीं सकते। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं, आपका नाम अगर एस पर है और कुंभ राशि है, तो दोस्तों अगर आपकी मीन लगन है तो यहां पर खर्च बढ़ा देगा दोस्तों, क्योंकि खर्च भाव में राहु आता है तो बेवजह के लांछन लगा देता है, आप प्रत्यारोप लगते हैं, मान हानि होती है। ऐसे जो कुंभ राशि के जातक हैं जिनकी मान हानि हो रही है, उनको बेवजह के लांछन लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राहु यहां पर उनका जो है वह उनका लगन मीन है और खर्च भाव में राहु यहां बैठा है। राहु अगर यहां बैठता है तो विदेश यात्राएं भी बहुत करवाता है दोस्तों, बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, पर वो यात्राएं जो होती है वो निष्फल यात्राएं होती है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, आपका एस पर नाम है, दोस्तों एस पर नाम है तो अभी ये परेशानी जो है थोड़ी लंबी चलने वाली है, ये 5/12/2026 तक, दोस्तों 5 दिसंबर 2026 तक यहां राहु चलेगा, तो यहां पर आपको उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ सकते हैं, ये राहु बड़ा खेला कर सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, दोस्तों जिनके एस पर नाम है तो अगर उनकी नौकरी छूटी है तो कैसी भी नौकरी उनको प्राप्त होती है दोस्तों। 5 दिसंबर तक जैसे तैसे इसको चलाए दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजर है, मगर जो प्रारब्ध का कर्म है, वो प्रारब्ध का जो आपका कर्म किया हुआ है उसको कोई भी नहीं टाल सकता, ब्रह्मांड की कोई ताकत उसको नहीं टाल सकती, मगर उसका थोड़ा सा असर को हम कम कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर जो अगर आपको रेमेडी बताते हैं तो थोड़ा असर आपको हम कम कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे जातक जो है उनको जल्दी उठना चाहिए जिनका एस पर नाम है, और नित्य क्रिया करने के बाद में उनको काले कुत्ते को सुबह सुबह दूध पिलाना चाहिए। ये रेमेडी बड़ी सरल है, आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप शनिवार रोज नहीं पिला सकते तो शनिवार बगैर बोले पिलाना चाहिए। और अगर आपको ज्यादा परेशानी आ रही है तो मेरा एक वीडियो इसके ऊपर लगा है दोस्तों, जिसमें लगाया है कि तंत्र मंत्र को कैसे दूर करें, उस पर यह बताया गया है कि राहु के कारण तंत्र मंत्र भी किए जाते हैं, लोग जो टोने टोटके करते हैं। तो अभी कुंभ राशि के ऊपर टोने टोटके बहुत कर रहे हैं क्योंकि दुश्मन यहां पर काफी हावी हुए हैं दोस्तों ऐसे जातक को मेरा एक जो वीडियो लगा है, तंत्र मंत्र को कैसे दूर करें या रोगों को कैसे भगाएं, इस वीडियो को देखना चाहिए और इसमें जो उपाय बताएं उस उपाय को करने से लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपकी एस पर नाम है और कुंभ राशि है और मेरे बताए अनुसार आपके हो रहा है, तो दोस्तों आप सिर्फ हनुमान जी महाराज को पकड़ ले, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे, उससे लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपके शारीरिक परेशानी ज्यादा आ रही है तो आपको एक लहसुनिया नगीना, मैं नाम बता रहा हूं, एक लहसुनिया नगीना है, वह नगीना आपकी मध्यमा उंगली के अंदर, अगर आप लेडीज हैं तो लेफ्ट हैंड की उंगली के अंदर, और आप जेंट्स हैं तो आपको राइट हैंड की मध्यमा उंगली के अंदर उसको आपको धारण करना है। दोस्तों ये धारण करते ही आपकी जो शारीरिक परेशानी है उसमें काफी कमी आ जाएगी। दोस्तों आपका समय अच्छा निकलेगा, और अगर हनुमान जी महाराज की आराधना करेंगे तो सभी चीजें आपकी सफल हो जाएगी। दोस्तों राहु को ठीक करने में गणेश जी महाराज का भी बड़ा योगदान रहता है। गणेश जी महाराज भी राहु के कारण जो बुद्धि भ्रमित हो रही है, ऐसे जातक जिनको मानसिक विकार आ रहा है उनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी को नित्य हरी दोब चढ़ानी चाहिए। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जय श्री राम।